करने के लिए। यह उदाहरण है राजनीतिक एकजुटता का। डॉक्टर संजीव लड़ रहे थे, अभी आए हैं परबत्ता से, डॉक्टर संजीव को हरा दिया, और इसलिए हरा दिया इनके पिताजी ने बड़े प्रयास के साथ परबत्ता को सींचा था, इन्होंने भी प्रयास से परबत्ता को मजबूत बनाया था, लेकिन यह किसी धारा के विपरीत चले गए, इसलिए समाज ने छोड़ा नहीं इनको। या दूसरी बात है कि अपने ही समाज का लड़का जीता है, लेकिन यह एकजुटता रही, लेकिन सामाजिक रूप से हम बिखरे हुए। जिन लोगों पर विश्वास करके जब हम दिखाते हैं, जिन लोगों को ताकत देते हैं, जब जरूरत आन पड़ती है, तो ऐसा जो हमारा नेतृत्व है, उस पार्टी में जो हमारा नेतृत्व है, वह समाज के हित पर मुंह खोलना भी बात मानता है। समाज के हित पर हित का जब अवसर आता है, समाज के लिए संघर्ष करने की जब स्थिति आती है, तो जिन लोगों को हम ताकत देते हैं, जिन लोगों को हम मजबूती देते हैं, जिन लोगों के कारण हम अपना सब कुछ मिटा देते हैं, ये लोग समाज के मुद्दे पर आगे आने से परहेज करते हैं। और समाज भी विचित्र है, समाज भी जो है अपने हिसाब से निर्णय लेता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि हम परशुराम जी के वंशज अपने को कहते हैं, कि परशुराम वंशज से ज्यादा तो हम हनुमान जी के वंशज हो सकते हैं। हनुमान जी के वंशज कहलाए तो ज्यादा अच्छा हो, कि जो अपनी पूंछ जला करके, जिसकी कोई लड़ाई नहीं थी, लंका को हनुमान ने जला दिया था, तो हम लोगों ने अपना सर्वस्व मिटा करके लालू यादव के साम्राज्य को ध्वस्त भले कर दिया, लेकिन अपने अस्तित्व को भी हनुमान की पूंछ की तरह जलाने का काम किया। और उस पूंछ जलाने के में जो आपका योगदान रहा है, उस योगदान की कहीं कोई सराहना भी नहीं है, उसका कोई एहसान भी नहीं। दिखावे का नेतृत्व कुछ लोगों का चेहरा दिखाने के लिए, बाकी कहीं कोई ताकत नहीं, समाज के प्रति कोई एहसानमंदी नहीं। पिछला 35 वर्षों से सब कुछ अपना त्याग करके समाज बेवजह की लड़ाई लड़ता हुआ अपना अस्तित्व मिटा दिया, अपना राजनीतिक नेतृत्व खत्म कर दिया। लेकिन जो लोग नेता बने उसके बाद उन लोगों को समाज के हित में बोलने का, उन लोगों को नैतिक साहस नहीं है, मुंह नहीं है, और ऐसे लोगों को मुखौटा के तौर पर आगे किया जाता है। इसलिए पूरा चिंतन का विषय है। इस भयावह दौर में कोई एक बेटी नहीं, समाज को हर स्तर पर चिंतन करने की जरूरत है। कितनी बेटियां जो गुमनाम, जिनकी मौत रह जाती है, जिनका शोषण होता है, जिनका जो है उत्पीड़न होता है, लेकिन उसको कहीं आवाज नहीं मिलती, इसलिए आपको पता नहीं। इसलिए बड़ा गंभीर संक्रमण काल है, जो बता रहा हूं, सचमुच संक्रमण काल है समाज के लिए। आखिर हम जाए तो यहाँ जाए कहाँ, क्या करें, कैसे इस संघर्ष और संक्रमण काल से अपने को निकाले। एक तरफ भौतिकवादी आकर्षण, एक तरफ सुख सुविधा